ये जो घी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे मामा जी ने भिजवाया है विहान के लिए। 1 किलो घी, ये घर में बना हुआ घी है, प्रॉपर देसी घी जो मलाई निकाल के घर पे बनाया जाता है। तो मम्मी बोलती, मैं बना रही थी दलिया, तो मम्मा बोलते घी में बना दे और ना घी ना ये वाला यूज़ कर ले, पहले बच्चे के लिए लाए हैं जो, क्योंकि ये घर का बना हुआ घी जल्दी ख़राब होता है और जो बाज़ारू घी होता है वो तो फिर भी चल जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैंने दलिया पहले ना अच्छे से सीटी भून लिया था, फिर सीटी दे दी थी कुकर में, फिर मैं बाद में छोंक रही थी। प्याज टमाटर का छोंका था, तो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत यही खा लिया था दलिया, फिर मैंने भी यही खाया था। विहान ने तो बिल्कुल ही 4-5 चम्मच खाया। उसको वो दलिया इतना पसंद नहीं करता खाने में, तो साथ में दही के साथ मैंने खाया। फिर मुझे लगा विहान कहीं भूखा ना हो, तो मैंने पूछा विहान मैगी खा लेगा? मैंने विहान के लिए फिर मैगी इतनी सारी बना दी। मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी ले लूँगी, पर विहान ने मुँह भी नहीं लगाया मैगी। तो उसका एक्चुअली क्या था ना, पेट भर गया था, थोड़ा ही 4-5 चम्मच दलिये में ही उसने कुछ नहीं खाया फिर। तो ये मैगी भी एक्स्ट्रा ऐसे ही हो जाता है। बच्चे के लिए आप कुछ बनाओ फिर बच्चा खाए ना, तो आपको खाना पड़ता है। आप सोचते हो कि वेस्ट जाएगा। तो ये सारी नूडल्स फिर मैंने खाई, फिर मैंने ऊपर से कोक पी। मेरे बेटे विहान का मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, उसको ना 2 टाइम दवाई देनी होती है, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे। मुझे इतना बुरा लगता है ना, आज तक मेरा बच्चा ना कभी, एक होता है ना बच्चे होते हैं आराम से 9-10 बजे तक रात सोते रहते हैं, सुबह पिछले 2 सालों में एक दिन ऐसा नहीं आया है मेरे बच्चे का कि विहान जल्दी सोया हो, क्योंकि उसको ना दवाई के हिसाब से विहान का टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है। अब रात को चाहे वो 12 बजे भी सो रहे हैं ना विहान, मुझे उसको 8 बजे से पहले जगा कर दवाई खिलानी होती है, और वो टाइमिंग फिक्स्ड है। अगर मैं उस 8 का 8:30 भी नहीं कर सकती हूँ कि वो सोता रहे, तो वो बच्चे की नींद खराब डिस्टर्ब हो जाती है। विहान को जगाती हूँ, उसके बाद फिर उसको दवाई दे के फिर वो नहीं सोता फिर, क्योंकि नींद तो टूट गई ना, जगा दिया मैंने। और ये विहान ने खरीदा था कल, 150 रुपये का था। तो मैं आपको दिखा रही थी ये चीज़। यहाँ मैंने सुबह सुबह पानी गर्म करना रख दिया था। दूसरी तरफ मैं सुबह उठते ही मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ, बिना चीनी की बनाती हूँ, सिर्फ दूध, पानी और चाय पत्ती ऐड करती हूँ, इसमें सिंपल सी है। और उसके बाद मैंने ये अंडे ऐड कर दिए। सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया ना मेरा। मैंने सोचा था 2 अंडे विहान खाएगा, 2 मैं खाऊंगी, पर विहान ने खाया नहीं है बिल्कुल ही, आधा अंडा खाया। तो बाकी अंडे फिर मैंने खाए। मैं कहा अब ये पड़े रहेंगे, इनका क्या कर सकते हैं। तो बस दूध पी लिया था सुबह, थोड़ी सी नमकीन भुजिया खाई, यही खाया था। उसके बाद फिर मैंने नहीं खाया। उसके बाद अब देख लो 4 साढ़े 4 बज गए हैं, बस एक पैकेट उसका खाया था, मूंगफली ऐसी ही बस, क्योंकि फिर वो सुबह हैवी खा लिया ना खाना, फिर मैंने कहा दिन में नहीं खाऊंगी, लंच स्किप कर दिया। और यहाँ भी मम्मी नमकीन खा रहे थे, वो नमकीन खाते हैं चाय के साथ। तो अच्छा, फिर ना दवाई के लिए ना, जैसे अब रात को भी क्या होता है ना कि कई बार मेरे को नींद आ रही होती है, तो बच्चा भी देखो कई बार दिन का थका हारा, उसको नींद आ रही हो, जैसे वो 7 बजे 7:30 बजे सो जाए, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं विहान को सोने नहीं देती जब तक दवाई ना दूँ। और ये मैंने यहाँ पर देखो, मेरे पास 2 रखी हैं, एक फ्लास्क रखी है, दूसरी एक वो दूसरी भी बोतल रखी है मिल्टन की। तो ये मैंने देखो, इसमें गर्म पानी मैं डेली भर के रख लेती हूँ, जब भी मतलब पीना हो, फ्री होती हूँ शाम को पी लेती हूँ। ये भी मैंने सोचा इसको भी वॉश कर लेती हूँ, एक बार गर्म पानी से धो लेती हूँ अच्छे से। वैसे तो ठीक थी, साफ़ ही थी, बट फिर भी मेरे को, मैं थोड़ी बहमी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं बर्तन भी धोती हूँ ना, तो उनको भी बहुत ही रगड़ रगड़ के धोती हूँ, बहुत ही अच्छे से उनको ना, मतलब बर्तनों को भी मैं बहुत अच्छे से, मतलब पानी में से भी बहुत बार निकालती हूँ, क्योंकि मेरे मन में वहम रहता है कि कहीं सर्फ वगैरह ना रह जाए बर्तनों में, विम बार ना रह जाए। तो थोड़ा सा काम कर रही हूँ तो अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जी, पानी भी यहाँ से। और ये जैकेट जो है ना, मेरे फादर ला लेकर आए थे सरोजनी मार्केट से, जो इन्होंने मुझे दी थी। तो पहले तो मैंने सोचा पहनूँ ना पहनूँ, फिर मैंने पहन ही ली। और मैंने अपने जो मतलब कम से कम 8-9 जैकेट्स वगैरह दे गए मुझे सरोजनी मार्केट की। तो ये होती तो सेकंड की ही हैं, ऐसा कोई नया तो नहीं होता कुछ भी वहाँ पे। ये 50-50, 100-100 रुपये में मिल जाती है, वो वाली है ये, 100-100 रुपये की है ये, कोई वो बहुत वो नहीं है, क्योंकि इतने की वहाँ मिलती है सरोजनी मार्केट। जिन्होंने शॉपिंग की होगी INA मार्केट से, तो उनको पता होगा। तो मैंने पहले तो मैंने फिर पहनने में अब यही लगा दी। तो मैंने कहा अपनी वाली जो सर्दियों का मेरा विंटर कलेक्शन मेरे बेड में ही पड़ा है, वो मैंने निकाला ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं निकाल लूँगी मैं तो टाइम, अब कुछ भी मिल जाए सर्दियों में तो पहनने के लिए, बस वो पहन लो। फैशन वैशन मेरे से तो नहीं होता भाई, ठंड में, इतनी ठंड में क्या फ़ैशन करना। तो ये देखो जी, बस थोड़ा सा वुमेन हॉर्लिक्स बनाया था खुद के लिए, और ये थोड़ी सी हल्की लाइट वेट नमकीन थी, ये वाली आपको पता ही होगा। तो साथ में एग्स थे। तो बस ये सब मैंने खा लिया था। फिर मैं रसोई में जाकर मैंने कहा चलो जी सारे बर्तन धो लेती हूँ फटाफट।
बाकी आज से मेरे को ना, मैं सुबह की लगी हुई हूँ। आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी, 7 बजे उठी थी, तब से लगी तो हुई हूँ काम करने में। 3 बज गए हैं अभी, और अभी ये मेरी वीडियो है ना, तीसरी वीडियो जाएगी मेरी, रात को 7 बजे तक जाती है ये वीडियो मेरी। तो ये वीडियो की एडिटिंग करके ना मेरी अभी एक और जो मतलब कल के लिए मेरी सिर्फ एक फर्स्ट वीडियो की थोड़ी बहुत कंटेंट रखा हुआ है। मतलब मेरे पास मतलब मेरे पास कुछ शूटिंग वाला भी नहीं है इस टाइम, कि कुछ शूट करके रख रखा हो कि मैं कल एडिट करके भेज दूँ। तो उसके लिए देखो मेरा यही रहता है, काम करना है तो देखो ब्लॉगिंग भी ऐसे नहीं होती है। देखो आपको मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो वीडियो में डालनी ही होती है, कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है। आप मेरा काम ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक जगह बैठ के ऐसी कुछ भी बोल बाल के वीडियो बना के भेज दिया, तो ऐसी वीडियो तो देखो किसी को पसंद भी नहीं आएगी। आपको अगर काम करना है तो होता है ना कि बंदा मेहनत करे, वीडियो में लगे कि हाँ आपने मेहनत की है, कुछ है है वीडियो। तो इसलिए ना क्या होता है ना कि हम लोग यूट्यूबर्स क्या होते हैं ना, हम रजाइयों में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। क्या होता है ना, रजाई में बैठ के कई लोग होते हैं जैसे उनका ऑफिस वर्क होता है, वो क्या करते हैं अपना रजाई में बैठो, कैसे भी बैठो लैपटॉप पे काम कर लेते हैं। या ऑफिस गोइंग लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, बट हमारा ऐसा काम नहीं होता। मेरा आप ही खुद देखो, जो मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ उसके लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। घर में भी आप टिक के नहीं बैठ सकते हो कि एक कोने में, मतलब हमारी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत हो जाती है। हम लोग पूरा दिन लगे रहते हैं ब्लॉगिंग में, कभी कैमरा सेट करते हैं, कभी फिर कुछ शूट करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस चक्कर में ना हम बेड पे बैठने वाला काम नहीं होता कि बिस्तरे पे आप आराम से बैठो, वो वाला तो है ही नहीं, हमारा हमारा काम ही नहीं है कि रेस्ट वाला जो होता है ना कि हाँ बस एक जगह सीटिंग नौकरी, सीटिंग जॉब नहीं है मेरी कि एक जगह बैठ के काम करना होता है। हमें तो पूरा दिन घूमना पड़ता है, घूमना फिरना होता है, हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शायद ये भी वजह है। आप लोगों को पता है मैं कितना मतलब मीठा पता नहीं क्या क्या खाती रहती हूँ, बट उस हिसाब से मैं उतनी मोटी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी हो जाती है। इवन मैंने जिम भी ज्वाइन किया था ना, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं जिम जा ही नहीं पाई, क्योंकि जिम जाना मतलब पूरा दिन की थक के इतनी जाती थी, हालत ख़राब हो जाती थी। पता नहीं क्यों मेरा इस टाइम इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना कॉफ़ी पीने का, घर में रखी हुई है। तो बस इस वीडियो को भेजते ही ना, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। बात यह है कि मेरी आंखों में नींद पता नहीं क्यों चढ़ रही है इतना। एक तो लगातार लगी हुई हूँ, कई घंटों से काम में बिजी हूँ, क्योंकि आज 25 तारीख हो गई है, 25 दिसंबर। हाँ सच्ची आप सभी को भी मैरी क्रिसमस। आज माफ़ कीजिएगा मैं चर्च में नहीं गई हूँ, अदरवाइज़ मैं चली जाती थी। वैसे ही भी नहीं जाना हो तो वीडियो के चक्कर में चली जाती थी मैं। चल एक वीडियो आप लोग भी देखना चाहोगे क्रिसमस सेलिब्रेशन का इस तरीके से, और थोड़ा इन्जॉय भी कर लेती थी। लेकिन यार दिक्कत पता है क्या है, एक तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ना मेरा घर से ना चर्च बहुत दूर है। ये बिल्कुल आउटर में पड़ता है, जहाँ सन सिटी की तरफ पड़ता है, थोड़ा सन सिटी से पहले है, फुहारा चौक की तरफ। तो उधर क्या है ना, मतलब बाइक पे जाना, स्पेशल निकलना, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही, वैसे चली भी जाती लेकिन फिर भीड़ भी इतनी होती है ना। आज के दिन तो इतना भीड़ होगी, वहां पैर रखने की जगह नहीं होगी, ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा मिलेगा। तो बस वही चीज़ें सोच सोच के मैंने सोचा कि उसे बढ़िया घर के अभी, क्योंकि दूसरा कारण ये है कि देखो मैं फिर भी चली जाती, लेकिन अभी मेरा ये जो रेहड़ी का काम जो शुरू होने वाला है ना, तो उस काम के लिए देखिए मुझे प्रॉपर अभी मेरे कुछ ही दिन बचे हैं। आपको भी पता है मुश्किल से 5-6 दिन बचे हुए हैं मेरे को। तो मैं एक एक दिन, एक एक मिनट को बहुत अच्छे से मुझे यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से इधर उधर घूमती रही फिरती रही, अपना टाइम ऐसे ही निकाल दिया, तो फिर मैं ये कुकिंग का कैसे करूँगी ना। मेरा अभी मेन जो काम है वो गूगल पे वाला रहता है, तो वो करवाना है। वो कल देखती हूँ मैं कैसे क्या होता है। वो स्कैनर वगैरह मुझे तैयार करवाना है अपना। मुझे यूज़, मैंने कभी गूगल पे वगैरह चलाया भी नहीं है सच बोलूँ, मेरे को वो भी देखना है। और रिचार्ज करवाया मैंने फ़ोन में, नेट का रिचार्ज 2 महीने का करवा दिया, 500 कुछ का हुआ, 576 का कुछ ऐसे हुआ, कि वो चाहिए होगा ना इंटरनेट, तो मुझे चाहिए होगा। तो वैसे बाकी और भी है अभी देखो राशन वगैरह का, इसीलिए देखो कुछ तो ले आई थी मैं बना लूँगी, बाकी कुछ जो है वो मुझे लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ हिसार में 2 मंडी है, एक नई सब्जी मंडी है, एक पुरानी सब्जी मंडी है। अब मुझे ये नहीं पता कि, वैसे तो मैं हमेशा जो नई सब्जी मंडी है ना वहीं से ही खरीदती हूँ जो भी सब्जी आप लोगों ने देखी है, फल फ्रूट, क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक लगती है। बट ऐसा नहीं है, मेरा मेन मार्केट में भी बहुत बार चक्कर लगता है। बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि निधि अगर तू ये काम शुरू कर रही है तो तेरे अच्छे से ना थोड़ा रिसर्च कर कि सब्जियां जो होती हैं, अब तुझे जरूरत तो हमेशा पड़ेगी, लाना पड़ेगा जो मटेरियल है
वो तो तुझे खरीदना पड़ेगा ना। तो वो सस्ता कहाँ मिलता है, कौन सी मंडी है जो सस्ती है, ये भी तुझे पता कर, रेट सबके कंपैरिजन कर। तो मुझे क्या करना है, एक दिन फ्री होके टाइम निकाल के मुझे लिस्ट बनानी है सारी सब्जियों की, कौन कौन सी इस टाइम मार्केट में मिल रही है। टोटल सारी सब्जियों के मैं लिखूंगी, मैं पूरी एक डायरी बनाऊंगी इस काम के लिए प्रॉपर। उसमें सारी जो भी सब्जी है उनके नाम लिखूंगी, इस टाइम जो मार्केट में अवेलेबल है, और सब नई सब्जी मंडी में मतलब किलो के हिसाब से कितना प्राइस चल रहा है इस टाइम, दूसरी वहां वाली मंडी में कितना प्राइस चल रहा है। कंपैरिजन, फल फ्रूट्स हर चीज़ का मैं कंपैरिजन करूंगी बहुत अच्छे से, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे बेनिफिट कौन सी मंडी से खरीदने में है, और कहाँ से, और कौन सा दुकानदार मुझे सही रेट में चीज़ें दे रहा है। मेरे को वो भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और किस टाइम मुझे सामान सस्ता मिलेगा, क्योंकि किरण बोलती है कि रात के टाइम सब्जियां सब सस्ती सही रेट में मिलती है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात को भी खरीद लाया करूंगी, बट क्वालिटी भी अच्छी मिले, है ना, ऐसा ना हो ना बिल्कुल छटा हुआ माल मिले। तो कैसा क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, जो भी है, मेरे को बहुत कुछ अभी मेरे माइंड में इस टाइम, आप लोग देख ही सकते हो कि क्या क्या चल रहा है। और मैं सच में, मेरी हालत इस टाइम इतनी खराब हो रखी है ना, मेरी इतनी खराब, क्योंकि मेरे को इस टाइम नींद आ रही है और काम करना है बहुत सारा लग के, चाहे पूरी रात। अब तो दिन रात जागूंगी तब जाके वीडियोस निकालनी है, क्योंकि मेरे को ऐसा है, मैं ही चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अगर 1 तारीख से मुझे काम शुरू करना है ना, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यूट्यूब पे ऐसा है, देखो मेरी वीडियोस दिन की 3 तो जानी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या है ना, कि मैं ये नहीं चाहती कि ना, देखो मेरा ये काम भी खराब हो यूट्यूब का। तो मेरे को कम से कम ऐसा मैं चाहती हूँ कि अभी अगले 5-6 दिनों में ना मैं रात को जागूं, मतलब जितना मुझसे मैं जाग पाऊंगी मैं जागूंगी। एक आधी रात, पूरी रात जाग ली, या 2-2, 3-3 बजे तक जाग के वीडियो शूट करूंगी मैं अच्छे से, ताकि मेरे पास ना वीडियोस पड़ी हो और मैं बना बना के रख लूँ। मैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं एट अ टाइम वीडियो भेजती हूँ। आप खुद देखो, आज की वीडियो है आज ही जाएगी। तो मेरी आदत कभी भी नहीं रही है यूट्यूब पे। मैं जब से आई हूँ ना, मैंने कभी भी पुरानी या एक दिन पुरानी वीडियोस भी बहुत कभी रेयर मतलब कि गई हो। मैं सेम डे गई है मेरी सारी वीडियोस। मैंने कभी वो काम किया ही नहीं यूट्यूब पे। एक होता है ना कि यूट्यूबर्स मोस्टली क्या करते हैं ना, 4-4, 5-5 दिन की वीडियोस उनकी पीछे चल रही होती हैं, बैक डेट पे काम चलता है। और मेरा हमेशा से रहा है, सुबह मतलब सुबह उठ के या तो एडिट कर रही होती हूँ, कल एक दिन पुरानी हो सकती है, कल का ब्लॉग आज एडिट कर रही हूँ, या फिर आज का ही वीडियो आज ही एडिट कर रही हूँ। मतलब ऐसा रहता है। देखो 12 बजे मैं कुछ नहीं है मेरे पास भेजने के लिए, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है, और 3 बजे मुझे वीडियो भेजनी है। 2.5 घंटे, मतलब इस एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे 11 बजे का लगा लो कि 11 बजे मेरी एक वीडियो चली गई, उसके बाद मेरा मोबाइल का डेटा एकदम साफ है, मेरे मोबाइल में कुछ नहीं है कि अगले, और 3 बजे तेरी वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। तो 11 से 3 का तेरे पास टाइम है, 4 घंटे का। उसमें तुझे वीडियो शूट भी करनी है, वीडियो कंटेंट क्रिएट भी करना है, कंटेंट को एडिट भी करना है, थंबनेल टाइटल भी लगाने हैं, और वीडियो को पब्लिश भी करना है। ऐसे काम किया है मैंने पिछले 4 साल से यूट्यूब पे। एट अ टाइम काम करती हूँ मैं। उसके बाद वीडियो चली गई 3 बजे, फिर खाना वाना खा के 4 बजे, अच्छा 7 बजे वीडियो जाएगी। जल्दी जल्दी शूट करते हैं, कुछ बनाते हैं, करते हैं क्रिएट, मतलब फटाफट हड़बड़ी में काम किया मैंने। कभी भी तसल्ली वाला काम नहीं होता, आराम से बैठ के एक दिन पहले सोचना क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, वो काम मैंने कभी किया ही नहीं यूट्यूब पे। बट अब आज भी देखो मेरी सेम डे वीडियो जा रही है, बट मुझे आज रात को मैं जागूंगी, 1-2 दिन ऐसे करना है, क्योंकि कम से कम मेरे को बैक डेट में एक आधो दिन चलना पड़ेगा अब, अगर मैं ये काम कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये स्ट्रेस नहीं ले सकती ना, जिस हिसाब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। तो मैं ये अपना रेडी का काम करूँगी कैसे यार। सोचने वाली बात है कि अगर मेरी सेम डे वीडियो जाएंगे, एटलीस्ट तेरे पास 10 वीडियो मेरे पास बैक डेट में पड़ी होनी चाहिए यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके, कि मेरे को 2-3 दिन ऐसे स्ट्रेस ना रहे, कि मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, कि अगर मैं उस काम पे ध्यान दे रही हूँ तो यहाँ भी जाता रहे कुछ ना कुछ। तो बस काम बहुत, क्योंकि 5-6 दिन ना, मेरा एक एक दिन बहुत कीमती है इस टाइम, और एक एक दिन का एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती है। और मैं एक एक सेकंड बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।